नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे थीटा इजकल टू एल बाई आर एंड रेडियन पाई, ये सब का डेफिनेशन। अब उसमें हम लोग ये भी पढ़ते कि रेडियन ऐसा यूनिट है ऑफ एंगल और यह एक कांस्टेंट एंगल होता है। तो आज का हमारा यही थ्योरम है, यही टास्क है कि प्रूव दैट रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। प्रूफ दैट रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, और इसी को कह सकते हो प्रूफ दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोग प्रूव किए थे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यह एक सर्कल है, यह डायमीटर ए बी, यह एक आर्क लेते हैं सी, मान लो यह आर्क है सी। तो अब देखिए कि यदि यहां से इसका लेंथ रेडियस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। इफ द लेंथ ऑफ आर्क बी सी इज टेकन आर means is equal to radius. If the length of arc BC is taken r, that means is equal to radius, then angle formed by the arc BC at the center is 1 radian according to definition of the radian. ठीक है, यानी रेडियस का इक्वल यदि आर्क का लेंथ हो तो उसके द्वारा सेंटर पर फॉर्म्ड एंगल 1 रेडियन होता है। Again, since AB is a diameter, AB is a diameter of the circle, so angle AOB is equal to 180 degree, and यह आर्क AB इसका लेंथ हो जाएगा पाई आर। वाई? बिकॉज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो हाफ सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई आर। ठीक है, let COR is a circle. COR any circle. BC and BCA, या इधर से ACB and BCA are two arcs of length r and pi r respectively. कॉमन जो थीटा इक्वल टू एल बाई आर में लिखे थे। COR सर्कल मीन्स C मीन्स सर्कल, O सेंटर, R रेडियस, and C is a circle of center O and radius R. BC and BCA यह 2 आर्क है ऑफ लेंथ R एंड यहाँ से यहाँ तक है पाई आर रेस्पेक्टिवली। तो यदि इस आर्क का लेंथ R है देन एंगल सबटेंडेड बाय BC एट द सेंटर इज 1 रेडियन अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ द रेडियन। इसलिए एंगल BOC is equal to 1 radian and angle BOA is equal to 180 degree। अरे हाफ सर्कल है तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, तो स्ट्रेट लाइन हुआ, डायमीटर हो गया स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर जब आप एंगल बनाते हैं तो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एंगल ए 1 डिग्री। देखो एक स्टेटमेंट हम लोग पढ़े थे थीटा इक्वल टू एल बाई आर जब प्रूफ कर रहे थे,
उसमें हम लोग पढ़े थे कि सपोज करो कि यह एक सर्कल है, इसमें एक आर्क है, इसका लेंथ मान लो कि 20 cm है, और इस आर्क के द्वारा सेंटर पर सबटेंड एंगल है यदि 15 डिग्री। तो सर्कल में एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है कि इफ वी टेक द लेंथ ऑफ आर्क 40 cm CD 40 cm, then angle subtended by this arc CD at the center is 30 डिग्री। मीन्स लेंथ ऑफ आर्क को जब हम डबल कर देंगे तो उसके द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल भी डबल हो जाएगा। 20 cm इसका डबल 40, तो 15 डिग्री, तो इसका डबल 30 डिग्री। तो यह एक बहुत बड़ा इसका प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट देते हैं, तो क्या कहते हैं कि सिंस एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, सिंस एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। क्यों प्रोपोर्शनल? क्योंकि जिस रेशियो में हमने लेंथ ऑफ आर्क बनाया उसी रेशियो में एंगल भी बढ़ा, इंक्रीज किया। जिस रेशियो में लेंथ ऑफ आर्क हमने इंक्रीज किया उसी रेशियो में एंगल भी इंक्रीज किया, डबल किया तो डबल हो गया। यदि हम इसको हाफ कर दें 10 सेंटीमीटर तो एंगल भी 15 का हाफ हो जाएगा, 7.5 7.5 डिग्री। तो मतलब यदि कोई दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल सेम रेशियो में इंक्रीज करे या सेम रेशियो में डिक्रीज करे तो उसको प्रोपोर्शनली कहा जाता है। तो यहाँ देखिए यही स्टेटमेंट है, तो लिखाएगा कि सिंस एंगल सबटेंडेड एट द center of the circle by an arc is directly proportional to the length of the arc, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। तो इस रेशियो से यदि हम लिखें तो देखो क्या लिखाएगा, देयरफॉर एंगल, पहले आर्क लिखो, आर्क BC बाई इसके द्वारा सबटेंड एंगल BOC इक्वल होगा आर्क BCA बाई इसके द्वारा सबटेंड एंगल BOA। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। वैल्यू रखो, आर्क BC का लेंथ आर्क है E है आपका 1 रेडियन, आर्क BCA का लेंथ है पाई आर, I है आपका 180 डिग्री। देखिए आपका आर कैंसिल हो गया तो बच गया 1/1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री। अब ध्यान दो 1 रेडियन इंटू पाई, इधर होगा 180 डिग्री इंटू 1, तो पाई में 1 रेडियन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पाई रेडियन, और 180 डिग्री इंटू 1 तो 180 डिग्री। प्रूव हो गया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन था। अब आप चाहो तो इससे आगे बढ़ा के
1 रेडियन का वैल्यू आप निकाल सकते हो, 1 रेडियन का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। 1 रेडियन का वैल्यू आप निकाल सकते हो। वो कैसे? तो आगे बढ़ाइए, या इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए 1 रेडियन हमारा एक क्वेश्चन नहीं था, वो प्रूफ हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं, 1 रेडियन का वैल्यू कैसे निकलता है। तो 180 डिग्री बाई पाई, इतना देखो डिग्री हो गया। हम लोग पढ़े हैं कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। एंड इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, बिकॉज इरेशनल नंबर हैज नो एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7 एंड इट्स मोर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू तो होगा नहीं। तो 22/7 से भी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 355/113। तो इसका मान वही रखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो 355 यहाँ होगा बाई 113, तो इसको आप करें चेंज करें तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इतना बाई 13 तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा 13, एक कटेगा 5 से, कटाई है 5 से कटेगा तो 36 आएगा ये, और ये कटेगा तो 5 से तो 7 71 आ जाएगा। अब इसको आगे कैलकुलेट करो, ये दोनों को इंटू करो, तो ये दोनों को इंटू कीजिएगा तो 36 3 108 10 इंटू कर लेंगे तो आ जाएगा 40/71। जो भी आ रहा है इतना डिग्री आ रहा है, डिग्री। अब इसको आप डिवाइड करना होगा डेसिमल में, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 57 नहीं 57 नहीं 57.29577 29577 डिग्री। जो भी चल रहा है अभी डिग्री चल रहा है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट पुरुष के बाद हम 1 रेडियन का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो इसको मिटा दें। अब देखिए, इसका मतलब होता है कि 57 डिग्री आपका कंप्लीट हो गया, 57 डिग्री कंप्लीट, और आपका हो गया ये 29577, और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। सेक्साडेसिमल सिस्टम 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये डिग्री कंप्लीट है, ये भी डिग्री है डेसिमल में, तो इसको 60 से इंटू कर देते हैं, मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिग्री था, ये डिग्री का ही कमा है, लिख देते हैं ये डिग्री है ये, अब मिनट हो जाएगा। अब इसको आप इंटू कीजिए, तो इसको इंटू कीजिएगा तो आ जाएगा 17.7464 इतना मिनट हुआ। इसको इंटू किए, इसका मीनिंग होता है कि 57 डिग्री 70 मिनट आपका कंप्लीट, और ये भी डेसिमल में मिनट है, तो इसको फिर 60 से इंटू कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा। तो इसको ऐसे करो 0.746478 इंटू 60, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब होगा कि 57 डिग्री 17 मिनट 44.788 सेकेंड होता है, ठीक है ना, 788 सेकेंड। अब यदि आप राउंड अप करोगे तो 17 मिनट और 44.788 है, तो यदि 5 पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा हो तो ये सब को यदि आप एलिमिनेट करेंगे तो इसको 1 बढ़ाना होगा, तो हो गया 44.8 सेकेंड। आप इसको इतना भी आ सकते हो 1 रेडियन इक्वल टू, और इसको आगे बढ़ाओ तो 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। तो
यही हो गया 1 रेडियन का वैल्यू। देखो 1 रेडियन का हमने मान निकाला, 1 रेडियन का ही हमने वैल्यू निकाला, तो 1 रेडियन का वैल्यू एक फिक्स है कि नहीं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंगल, यानी रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है, ठीक है ना। अब देखो अब एक छोटा सा बच गया रिलेशन डी जी। अब अगला हम लोग का टॉपिक है रिलेशन amongst डी जी एंड थीटा। थीटा मीन्स रेडियन, डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर एंड रेडियन मेजर, और इसी को कह सकते हो प्रूव दैट d बाई 90 इजकल टू g बाई 100 इजकल टू 2 थीटा बाई पाई। यही रिलेशन होता है तीनों में। अब देखो इसका कैसे है, मान लो ए ओ बी कोई एंगल है, तो ए ओ बी यानी एंगल है, इसको हम तीनों मेजर में मापें, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन में, कुछ तो आएगा। डिग्री में मान लो 10 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं कि डिग्री को डी से डिनोट करते हैं। सपोज कि एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट डिग्री में डी डिग्री आया हो, यानी डिग्री में जब उसको मापा गया तो डी डिग्री मिला। इसी एंगल को जब ग्रेड में मापा गया तो मान लो कि जी ग्रेड आ गया, सेम एंगल, और उसी एंगल को यदि हम रेडियन में मापते हैं तो मान लो कि थीटा आ गया। एक ही एंगल को हमने तीनों सिस्टम में मेजर किया तो कुछ तो वैल्यू आएगा ना, तीनों को हमने मान लिया डी जी एंड थीटा। अब हम क्या करें, जैसे कि एग्जांपल दो कि 1 डोजेन इजकल टू 12 एंड 1 जिस्ता इजकल टू 20, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास 5 डोजेन है कोई भी चीज़, और हमारे पास 3 जिस्ता है कोई भी, यानी कोई भी पेन, पेंसिल, कलम, कॉपी जो भी हो। तो यदि 5 डोजेन है और यह 3 जिस्ता है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, ये 5 है, ये 3 है, लेकिन इन दोनों को क्यों दोनों का चेंज है, क्योंकि दोनों का जो सिस्टम है वो अलग अलग है। एक डोजन में मापा गया है तो एक जिस्ता में मापा गया है, लेकिन इन दोनों को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर दें, न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर दें तो 5 डोजन इजकल टू 60, एक डोजन में 12 तो 5 में 60, एक जिस्ता में 20 तो 3 जिस्ता में 60। तो देखो ये दोनों सेम है, क्यों? क्योंकि ये दोनों दो जो सिस्टम में थे, इन दोनों को एक अलग थर्ड सिस्टम यानी नंबर में सिस्टम में हम ला दिए तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। मीन्स ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, ये और ये बराबर हुआ ना दोनों। तो उसी तरह से देखो एंगल एक ही है, हमने 3 सिस्टम में मापा है तो अलग अलग आ गया, डी आ गया, जी आ गया, थीटा आ गया। यदि इन तीनों को कोई एक चौथा यूनिट में चेंज करें और तीनों को उसी यूनिट में चेंज करें, फॉर एग्जाम्पल डिग्री को भी राइट एंगल में चेंज कर दे, इसको भी राइट एंगल में चेंज कर दे, इसको भी राइट एंगल में चेंज कर दे, तो वो जो तीनों राइट एंगल आएगा इक्वल आएगा, क्योंकि तीनों एक ही एंगल का मेजरमेंट है। जैसे ई आया, इसको भी हमने नंबर में चेंज किया, इसको भी नंबर किया, तो ये दोनों जो आएगा इक्वल आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमको लिखना है। तो देखो क्या लिखाएगा, लेट ए ओ बी इज any angle whose degree measure is D
रेडियन मेजर इज जी एंड सॉरी ग्रेड मेजर इज जी एंड रेडियन मेजर इज थीटा। हमने सपोज किया कि एक ही एंगल को जब डिग्री में मापा था डी आ गया, ग्रेड में जी आ गया, रेडियन में थीटा आ गया, तो सबको हमको राइट एंगल में चेंज करना है। तो अब सोचो तो कि कितना डिग्री इजकल टू 1 राइट एंगल। पहले हम डिग्री वाले को आ रहे हैं तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री इजकल टू 1 राइट एंगल। तो लिखो सिंस 90 डिग्री इजकल टू 1 राइट एंगल, ठीक है ना। तो इसलिए 1 डिग्री बराबर 1/90 राइट एंगल, ठीक है। राइट को शॉर्ट में आरटी भी लिखाता है, आरटी एंगल। और इसलिए हमारे पास कितना डिग्री है, डी डिग्री। तो डी डिग्री बराबर d/90 राइट एंगल, यानी इसको राइट एंगल में चेंज करेंगे तो इतना आएगा। इसी तरह से ग्रेड और थीटा को भी चेंज करेंगे। अगेन ग्रेड को चेंज करना है तो कितना ग्रेड इजकल टू 1 राइट एंगल, तो 100 ग्रेड। तो लिखो सिंस 100 ग्रेड इजकल टू 1 राइट एंगल, इसलिए 1 ग्रेड रहेगा तो 1/100 राइट एंगल 1 डिग्री। और इसलिए हमारे पास कितना ग्रेड है, जी ग्रेड है, तो हो जाएगा g/100 राइट एंगल यह सेकेंड। यानी ग्रेड, जब ग्रेड मेजर मेरा था जी, तो उसको राइट एंगल में चेंज किए तो इतना आया। अब देखो रेडियन को चेंज करो। सिमिलरली कितना रेडियन इक्वल टू कितना राइट एंगल, तो हम लोग पढ़े पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे 180 डिग्री इक्वल टू 2 राइट एंगल, मीन्स पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2 राइट एंगल। तो इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू 2/पाई राइट एंगल। और इसलिए कितना रेडियन है हम लोग का, थीटा रेडियन है, तो 2 थीटा/पाई राइट एंगल थर्ड। अब देखो तीनों को हमने राइट एंगल में चेंज किया, तो चूंकि तीनों सेम यूनिट में है इसलिए तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये लिखा जाएगा यहाँ, देखो d/90 है फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू 2 थीटा/पाई। प्रूव्ड। अब देखो, अब छोटा छोटा एप्लीकेशन एक दो, थ्योरेटिकली हो गया कंप्लीट। अब इन सब का हम एक यूज बताते हैं। जैसे देखो जैसे देखिए, अब एग्जाम इसका एप्लीकेशन देखिए। सन ऑफ d/90 g/100 2 थीटा इक्वल टू पाई। अब पहला देखो, चेंज इनटू
ग्रेड मेजर मान ली है, कहता है ग्रेड मेजर इफ डिग्री मेजर इज, मान ली डिग्री मेजर में दिया हुआ है फर्स्ट, इसका फर्स्ट का फर्स्ट, सीधा से समझ में मान लिया जाए एकदम सिंपल 40 डिग्री एंड सेकेंड 40 डिग्री 30 मिनट। तो देखिए कैसे बनाते हैं। इफ डिग्री मेजर इज, यानी यह जो दिया हुआ है वो डिग्री मेजर दिया हुआ है, मीन्स डी का मान दिया हुआ है, तो डी इज इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। तब लिखोगे सिंस डी बाई 90 और इक्वल टू, देखो तीनों है लेकिन हमें डिग्री से ग्रेड में आना है, तो ये दोनों लेके चलेंगे। डी बाई 100, डी की जगह 40 भरिए, 90 जो कटे से कटाइए, या तो ऐसे कटाइए या यहाँ कटाइए, जैसे कटाइए ऐसे कटा देते हैं। तो G इक्वल टू हो जाएगा, ए चलाएगा यहाँ, तो 40 इंटू 10/9 मतलब आ गया 400/9। ये जो भी आया ग्रेड आया, देखो डिग्री से ग्रेड में हम आए, डिग्री का वैल्यू भर दिए तो ग्रेड का वैल्यू निकल गया, जी का निकल गया। अब इसको क्या करते हैं कि डिवाइड करो और डेसिमल के बाद कम से कम 4 डिजिट। वो कैसे? तो देखिए 400 में हम डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो 36 अब देखिए ख़त्म हो गया था, 0 उतारे तो डेसिमल लेना पड़ेगा। 4 36, इसका मतलब कि 4 ही आ रहा है बार बार, तो हम एक ही बार लिख देते हैं 44.4444। एक क्या आया इतना ग्रेड। अब देखो क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। अब इतना ग्रेड आया तो अब इसको ऐसे बढ़िए, इसका मतलब कि इतना ग्रेड हो गया 44 ग्रेड, और इसको 0.4444 गुने 100 से करेंगे तो मिनट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेड में 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, लेकिन वही डिग्री वाला में रहता तो 60 से करते हैं। तो 44 ग्रेड और ये आ गया 44.444 मिनट। इसका मतलब कि 44 ग्रेड आप 44 मिनट पूरा हो गया। इसको ऐसे करो, फिर 4 गुना 100 तो ये हो जाएगा सेकंड, लेकिन ग्रेड वाला सेकंड मिनट ऐसे लिखाता है। तो 44 ग्रेड 44 मिनट, और गुना करोगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा 44.4 मिनट। यही आंसर हो गया। अब आइए सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड देखो, सेकेंड में डी इक्वल टू है आपका 40 डिग्री 30 मिनट। तो यह जो फॉर्मूला है इसमें हमको डिग्री में चाहिए, मिनट में नहीं चाहिए, डिग्री में चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे कि 40 डिग्री तो आपका कंप्लीट है, और यह जो मिनट है इसको प्लस कीजिए, और कितना मिनट में 1 डिग्री, तो 60 मिनट में, तो इसमें 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह भी आपका हो गया डिग्री। तो देखो 44 आप प्लस कट हो जाएगा 1/2 होल आपका आ गया डिग्री। एलसीएम लीजिए तो 81/2 डिग्री। तो अभी तक हम लोग डी निकाले, अभी तक हम लोग को डी सिर्फ मिला, लेकिन हमें चेंज करना है ग्रेड मेजर में, डिग्री में। तो अब लिखेंगे फॉर्मूला। अब क्या लिखेंगे कि सिंस d/90 इजकल टू G/100,
डी का मान भरो 81 बाई, तो 2 नीचे चला जाएगा 90, जी बाई 100। जितना सिंप्लीफाई करते जाएंगे उतने थोड़ा सा इजी रहेगा सिंप्लीफिकेशन। तो एक 0 से 0 काट दीजिए। अब देखिए 9 से कट रहा है 9 टाइम्स में, तो आपका बच गया 9/2 इज इक्वल टू जी बाई 10। क्रॉस कीजिए, फिर कट रहा है 5 से, काट दो, तो जी इक्वल टू आ गया 45 ग्रेड, सीधे सीधे आ गया, बिल्कुल सीधा आ गया। आज यदि नहीं आता तो फिर वही 100 से गुना करते जाते। उसी तरह से अब देखो उल्टा समझो, चेंज इनटू, मान ली कि डिग्री मेजर में यहाँ करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू, चेंज इनटू डिग्री मेजर, और हम ग्रेड मेजर को दे दें। क्वेश्चन हमारा आ जाए 40 ग्रेड, 40 ग्रेड 50 मिनट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उल्टा हो गया, तो देखो ये कैसे बनेगा। अब देखो फर्स्ट, ये अब कहलाएगा जी का वैल्यू 40 ग्रेड। सीधे फॉर्मूला लिखिए कि सिंस डी बाई 90 इजकल टू जी बाई 100, मान रखिए डी का मान अभी नहीं मालूम है, अभी आपको जी का मान मालूम है। अच्छा होगा कि यही काट दो तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना आसान हो जाएगा। अब इससे ई काट दीजिए, इसका अर्थ है कि डी बराबर गुना कर दीजिए डिग्री, यानी 40 ग्रेड को डिग्री में चेंज करें तो 36 ग्रेड आ जाएगा। अब सेकेंड पे आइए, सेकेंड आपका है जी इजकल टू 40 ग्रेड 50 मिनट, तो फिर वही करो, 40 ग्रेड आई प्लस 50/100 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा ग्रेड। तो ऐसे कर सकते हैं इसका। तो अब देखो ये 40 आई कट के हो गया 1/2 ग्रेड, यानी 81/2 ग्रेड हो गया। तो आप ऊपर जी लिखो, चाहे यहाँ ग्रेड ग्रेड लिख सकते हैं, ग्रेड ग्रेड। अब फिर यूज करो कि सिंस डी बाई 90 इजकल टू जी बाई 100, ये कट गया, मान भरिए डी बाई 9 और जी, तो जी आपका आया है 81/2, नीचे जाएगा और 10 यहाँ रह जाएगा, ये 10 रह गया, जी का मान 81/2। फिर यदि कटता है तो कटाएंगे, लेकिन नहीं कट रहा है, तो अब यहाँ आइए, तो इसलिए डी इजकल टू हो गया 81 × 9, यह क्रॉस यहाँ बाई 20 इंटू करो 72/20। अच्छा होगा पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 364.5/10 बच जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिए, तो अब देखो फिर टेंस कर, तो 3645 क्या डिग्री, देखो अभी तक डिग्री निकला है, या ऐसे घेर के ऊपर डिग्री लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसको हमको मिनट और सेकंड में जाना होगा, तो ई आपका कंप्लीट डिग्री हो गया 0.45 है, इसमें 60 से गुना कर दीजिए, तो यह मिनट, इसमें मिनट ऐसे लिखाएगा, मिनट हो गया 36 डिग्री। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 0 इतना आ जाएगा, और डेसिमल इतना मिनट। इसका मतलब कि देखो यहाँ से दिल्ली देते हैं, तो आ गया तुम्हारा 36 डिग्री और 27 मिनट। यदि और डेसिमल के बाद बचता तो फिर उसको 60 से गुना करते तो आ जाता सेकंड। तो इस तरह से हो गया। मान लीजिए कि इसी तरह से इससे इसमें जाना हो या इससे इसमें आना हो, तो सेम यही रूल लगेगा। कोई एक दिया रहेगा, एक बार दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम बना ही देते हैं, चेंज इटू, मान लो कि
रहने देते हैं, डिग्री मेजर रहने देते हैं। इफ रेडियन मेजर मान लीजिए दिया हो, और रेडियन में रहेगा तो पाई में रहेगा, समझ में आया ना, पाई में रहेगा तो अब न्यूमेरिकल वैल्यू भी रह सकता है, 2/3, 5/7, 7, 8, 9 रह सकता है। तो देखिए मान लीजिए कि हो गया हमारा π/3, इसमें है मान लो 7/3, रेडियन में है, जो भी है इतना रेडियन दिया हुआ है आपका, जो भी है रेडियन में है। तो अब देखिए इसको कैसे कीजिएगा। आंसर पहला, ये रेडियन मेजर है, इसका मतलब हो गया कि थीटा का मान आपका हो गया π/3, और चेंज क्या करना है डिग्री में, यानी रेडियन को डिग्री में, तो हम अब लेके चलेंगे यह इक्वल टू यह, तो लिखेंगे कि सिंस d/90 इक्वल टू 2θ/π, तो रखो d/90 2 और थीटा का वैल्यू रखो पाई, एगो नीचे पहले से पाई है, अब π/3 इस थीटा का, 2/π पहले से, थीटा का वैल्यू π/3, कट गया, तो इसलिए d इक्वल टू 90 चला जाएगा ऊपर, 2 × 90/3, 3 से कट जाएगा 60 डिग्री, यानी π/3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन सेकंड देखो, सेकंड थीटा इक्वल टू 7/3 रेडियन है, ठीक है। तो लगो कि चूंकि d/90 इक्वल टू 2θ/π, रखिए d/90 2/π तो पहले से है, इंटू 7/3, तो कोई कट रहा है तो कटा दो 30 से, तो इसलिए d बराबर हो जाएगा, a आके क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 14 हो गया ई, आई 3, a 14 आई जाके 30/π। अब देखो 14 × 30, अब यह न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, तो यहाँ पाई का मान रखाएगा 22/7 या 315/113। तो हम क्या बोले थे कि जो देखो कि जिस लायक डेटा हो कटने लायक वही रखो। मान ली कि इसमें कहीं 113 रहता है या 335 रहता, तो 355/113, 355/113 वाला रखते हैं। लेकिन यहाँ 14/7 से कट रहा है या 2 से कट रहा है, तो इसको हम रखेंगे 22/7, तो 7 उलट के चला जाएगा ऊपर, तो देखो 2 से कट रहा है, तो जो कटेगा उतने कटेंगे। अभी तक जो निकला उतना डिग्री निकला है, इतना डिग्री आया है। अब आगे ये उसी को सिंप्लीफाई कीजिए, तो इंटू कीजिए, कितना होगा 210 × 7/11, 07/11 इंटू किए तो 7 2 14। अब इसको डिवाइड करो डेसिमल के बाद कम से कम 4 डिजिट, यदि उससे पहले ही खत्म है तो ठीक है, नहीं तो 4 डिजिट एटलीस्ट। तो 1 3 तो 3 टाइम्स 4 0, 3 टाइम्स 7 बच जाएगा, तो 6 टाइम्स 4 बजेगा तो 3, तो फिर 6 बजेगा तो 5 बजेगा तो 4 बजेगा तो 11 बजे 55, ठीक है ना। तो ये हो गया, देख लीजिएगा, डिवाइड एक बार चेक कर लीजिएगा। हम लोग तो वर्बली डिवाइड किए हैं, वैसे एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। 11 1 जा 1 बच जाएगा, 3 37, तो 3 टाइम्स 33 4, तो 3 टाइम्स 33 तो 7 बच जाएगा, तो 7 × 0 तो 11 6 जा 66, तो 4 3 जा 33, तो 33 तो 7, अच्छा तो 7 बजाएगा ना, 33 तो 7,
तो 6 हो जाएगा, 6, 4 तो फिर 3, 33 तो 7 फिर 6 ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये जो भी आया डिग्री आया, लेकिन हमको डिग्री मिनट सेकंड सब करना है। तो देखो 133 डिग्री आपका कंप्लीट हो गया। 0.63636 इंटू 60 से करो तो यह मिनट हो जाएगा। 1.33 डिग्री कंप्लीट, अभी इंटू कीजिए तो इस जीरो तो आपका जीरो हो जाएगा। 6 इंटू 6 36, 3 6 इंटू 3 18 3 21 2 36 2 38 3 18 3 21 2 36 38, ठीक है। अब गिनो कितना है, 2 2 4 5 अंक, 2 4 5 इतना हो जाएगा। ये मिनट हो गया। अब फिर इसको आगे बढ़ाओ। तो देखो अब क्या हो जाएगा, 133 डिग्री और यह कंप्लीट हो गया मिनट, 38 मिनट, और इसको करो 0.18160, 18160 है तो जीरो को छोड़ देते हैं, फिर 60 से इंटू करेंगे तो यह सेकंड हो जाएगा। 33 डिग्री 38 मिनट, अभी जीरो को जीरो लिखिए और इससे इंटू कीजिए। 36 3 और 6 9, 8 इंटू 6 48 4 10, गिने 2 4 यहाँ। तो आगे आपका 133 डिग्री 38 मिनट, और इसको लिखोगे तो 10.896 सेकेंड, 8 मिनट। अब डेसिमल के बाद आप चाहते हैं कि एक ही अंक दें या 2 अंक दें, तो 2 अंक दीजिएगा तो इस हटाइएगा तो ये जीरो एक बढ़ जाएगा, जीरो तो 9 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 10.9 मिनट। ये हो गया आंसर। तो रेडियन को डिग्री में, इस तरह से डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब जो होगा नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है, ओके।